हेलो फ्रेंड्स, दक्षम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट करेंगे क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया। इस लेक्चर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले लेक्चर में आप क्लासिकल डांस फॉर्म्स करेंगे, दूसरे में फोक डांस और तीसरे में उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि कुल कितने क्लासिकल डांस हैं जो कि भारत में हैं। तो भारत में टोटल 8 डांस हैं जो कि क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम इन 8 डांस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से नृत्य ऐसे हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य कहा गया है। तो पहला नृत्य है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक नृत्य है जो कि मेनली महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। अगला केरला में है कथकली। कथकली मंदिरों में प्रदर्शित किया जाता है और ये खुली हवा में होता है। स्पेशली है एक स्टोरी टेलिंग टाइप डांस परफॉर्मेंस है जिसमें डांस के माध्यम से कहानियाँ दर्शाई जाती हैं। एक जापानी नृत्य कला नोहो एंड काबुकी भी है जो कि सेम कथकली जैसी है, इसलिए इसको ये भी माना जाता है कि ये जापान का नोहो एंड काबुकी से प्रेरित नृत्य है। ऐसे एक केरला का एक और नृत्य है मोहिनीअट्टम। इसे भी शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। मोहिनीअट्टम ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों का ही मिश्रित स्वरूप है। मतलब ये जो मोहिनीअट्टम डांस है इसमें कुछ नृत्य भरतनाट्यम श्रेणी का है और कुछ नृत्य कथकली श्रेणी का है, जिसे केवल महिलाओं के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु का एक अवतार मोहिनी माना जाता है जो समुद्र मंथन के टाइम पर हुआ था। तो उस मोहिनीअट्टम में जो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार में जो नृत्य किया था वही मोहिनीअट्टम के नाम से जाना जाता है। इसे शास्त्रीय संगीत की श्रेणी में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम तो उत्तर प्रदेश में कथक जो कि काफ़ी फेमस है और कथक हाथ पैर के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा भी किया जाता है। इसमें फेशियल एक्सप्रेशन का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल होता है जितना कि पैरों और हाथों के मूवमेंट्स का होता है। खास बात यह है कि कथक की 3 विधाएं हैं जो कि प्रचलित हैं, जिनमें एक जयपुरी है, एक लखनवी है और तीसरी बनारसी है। इसमें भी देखने वाली बात यह है कि जो जयपुरी है वो मेनली पैरों के मूवमेंट्स को ही फोकस करती है, जबकि लखनवी और बनारसी ये दोनों हाथों के मूवमेंट्स। एक मिनट। ये दोनों जो हैं वो हाथों के मूवमेंट्स को भी फोकस करती हैं। साथ ही साथ इनमें हाथों और पैरों के मूवमेंट्स के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन का भी उतना ही अहम रोल होता है। उत्तर प्रदेश में कथक काफ़ी फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर का जो फेवरेट उसका क्लासिकल डांस है वो मणिपुरी के नाम से जाना जाता है। कुछ जगहों पर इसे जोगाई के नाम से भी जानते हैं। ये भगवान कृष्ण और के प्रेम और भक्ति को चित्रित करता है। तो मणिपुर में जो क्लासिकल डांस है उसको हम मणिपुरी कहते हैं, जो कि कृष्ण और भगवान कृष्ण के प्रेम और भक्ति को चित्रित करता है और इसे कुछ लोग जोगाई के नाम से भी जानते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे असम में कौन सा नृत्य है। असम का नृत्य जो नृत्य है वो सत्रिया माना जाता है। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकरदेव हैं। शंकरदेव नाट्यशास्त्र के आचार्य थे जो कि असम के रहने वाले थे। इन्होंने ही सत्रिया विधा का संस्थापक माना जाता है कि ये माना जाता है कि इन्होंने ही सत्रिया नृत्य की सबसे पहले स्थापना की थी। ये जो नृत्य है ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है। असम के बाद हम बात करते हैं आगे वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा की। इन तीनों ही स्टेट में एक नृत्य प्रचलित है जो कि शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, जिसको हम छाऊ कहते हैं। छाऊ एक टाइप से युद्ध कला की तरह होता है। इसमें मार्शल आर्ट वगैरह का भी सेम योगदान होता है। तो ये युद्ध कला से रिलेटेड माना जाता है। छाऊ को कहते हैं युद्ध कला। खास बात यह है कि यूनेस्को को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी अंकित किया गया है। यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची है इसमें भी छऊ का पूरा योगदान है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ओडिशा। ओडिशा का एक अपना खुद का भी नृत्य है जिसे ओडिशी के नाम से जाना जाता है। ओडिशी के बाद हम बात करते हैं आगे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य है जिसको शास्त्रीय नृत्य माना गया है। ये रहा शास्त्रीय संगीत का पार्ट। शास्त्रीय नृत्य का पार्ट हम इसके बाद बात करेंगे अगले पार्ट में फोक डांसेस के।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।